बारामती में लैंडिंग के दौरान हुए विमान हादसे की खबर ने पूरे महाराष्ट्र को गहरे सदमे में डाल दिया। इस दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार के निधन की खबर सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई। बुधवार सुबह करीब 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय उनके निजी विमान में तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद विमान क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई। इस घटना ने न केवल राजनीतिक जगत को झकझोर दिया, बल्कि पवार परिवार के निजी जीवन को लेकर भी लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी। खास तौर पर अजीत पवार की पत्नी सुनित्रा पवार को लेकर चर्चा तेज हो गई। लोग जानना चाहते हैं कि सुनित्रा पवार कौन है, उनका सार्वजनिक जीवन कैसा रहा और राजनीति व समाज सेवा में उनकी क्या भूमिका रही। सुनित्रा अजीत पवार का जन्म 18 अक्टूबर 1963 को हुआ था। वे महाराष्ट्र के प्रभावशाली पवार राजनीतिक परिवार की सदस्य हैं और लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहीं। वर्ष 1985 में उनका विवाह अजीत पवार से हुआ था। समय के साथ सुनित्रा पवार ने एक समाजसेवी और राजनेता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। वह वर्तमान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। जून 2024 में उन्हें प्रफुल्ल पटेल द्वारा खाली की गई राज्यसभा सीट पर निर्विरोध चुनाव चुना गया। इसके साथ ही उन्होंने संसदीय राजनीति में औपचारिक रूप से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। सुनित्रा पवार का कार्यक्षेत्र केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने वर्षों तक सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों का काम किया। वर्ष 2010 में उन्होंने एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की स्थापना की। यह संगठन पर्यावरण संरक्षण, ऑर्गेनिक खेती, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर केंद्रित है। EFOI के माध्यम से सुनित्रा पवार ने किसानों, ग्रामीण समुदायों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियानों का समर्थन दिया। इसके अलावा वह शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय रहीं। सुनित्रा पवार विद्या प्रतिष्ठान जैसे प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों की ट्रस्टी रहीं, जो ग्रामीण और छोटे शहरों से आने वाले विद्यार्थियों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। हालांकि लंबे समय तक उन्होंने चुनावी राजनीति से दूरी बनाए रखी, लेकिन हाल के वर्षों में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने NCP उम्मीदवार के रूप में बारामती सीट से चुनाव लड़ा। यह मुकाबला इसलिए भी खास रहा क्योंकि उनके सामने शरद पवार की बेटी और उनकी ननद सुप्रिया सुले थी। ननद भाभी की इस हाई प्रोफाइल टक्कर ने महाराष्ट्र की राजनीति को और दिलचस्प बना दिया। हालांकि इस चुनाव में सुनित्रा पवार को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद वह राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रहीं। सुनित्रा पवार शैक्षणिक रूप से भी सशक्त हैं। उन्होंने अप्रैल 1983 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से SB आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज औरंगाबाद से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की। उनकी शिक्षा और सामाजिक अनुभव ने उनके सार्वजनिक जीवन को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुनित्रा और अजीत पवार के दो बेटे हैं, पार्थ पवार और जय पवार। दोनों ही सार्वजनिक जीवन और अन्य गतिविधियों में सक्रिय रहे। सुनित्रा पवार को हमेशा एक ऐसी महिला के रूप में देखा गया जिन्होंने परिवार और सार्वजनिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखा। उनके सार्वजनिक जीवन में भी विवाद सामने आए। महाराष्ट्र स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े एक मामले में उन पर आरोप लगे थे, लेकिन बाद में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दी। अजीत पवार के निधन के बाद पवार परिवार और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा खालीपन महसूस किया जा रहा है। ऐसे समय में सुनित्रा पवार का जीवन, उनका सामाजिक योगदान और सार्वजनिक भूमिका एक बार फिर चर्चा में है। वह सिर्फ एक बड़े नेता की पत्नी नहीं रही, बल्कि समाज, पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय योगदान देने वाली एक स्वतंत्र पहचान भी रखती हैं। इस हादसे के बाद माना जा रहा है कि आने वाले समय में सुनित्रा पवार पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भी एक अहम भूमिका निभा सकती हैं।